नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Three very important terms related to complex numbers are modulus, conjugate, modulus, and argument of a complex number. देखें इसमें conjugate, modulus, and argument of a complex number. सबसे पहले conjugate के बारे में पढ़ते हैं। The complex number obtained by changing the sign of the complex number obtained by changing the sign of imaginary part of given complex number z. Given complex number z is equal to a plus iota b. The complex number obtained by changing the sign of imaginary part. Imaginary part का जो भी साइन है केवल उसको चेंज करना है। +5 है तो -5 कर देना है, -3 है तो +3 कर देना है, जो भी है। पॉजिटिव है तो वो निगेटिव कर देना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, बाकी सेम रखना है। इज कॉल्ड its conjugate and denoted by z बार। इसके ऊपर बार लगाते हैं। a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा। b का साइन चेंज कर दिया, b की जगह क्या कर दिया? -b। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उसका फिर से कॉन्जुगेट ले दो, वापस जेड मिल जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या जाएगा? b माइनस b का साइन चेंज करोगे प्लस b होगा। सेकंड, इफ z इज इक्वल टू z बार, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के अगर बराबर हो जाए, देन ऐसा तभी हो सकता है कि z इज प्योरली रियल। तो z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, प्योरली रियल टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो ऐसा हो। z क्या है? a प्लस आयोटा b। z बार क्या है? a माइनस आयोटा b। ठीक है, a कैंसिल, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, मतलब b बराबर, यहां से क्या मिल गया? 0। b अब अगर हम इसमें 0 रख देते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होगा? z बराबर आ गया a, दैट इज प्योरली रियल। इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल होगा, और प्योरली रियल हो तो z बराबर z बार हो। मतलब कहीं ऐसा लिखा हो इफ z इज प्योरली रियल, तो आप रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जरूरत हो, देन z विल बी इक्वल टू z बार। ठीक इसी तरह से इफ z बार इज इक्वल टू माइनस z, या ऐसे लिखना z बार इज इक्वल टू माइनस z implies that or implied by z is purely imaginary। z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो भी आप z बार माइनस z लिख सकते हो, या z बार माइनस z है तो z प्योरली इमेजिनरी हो। जैसे यहाँ z बार बराबर z है तो प्योरली रियल है, वैसे z बार बराबर माइनस z है तो प्योरली इमेजिनरी। नोट करिए, जैसे अभी इसको तरह से चेक कर सकते हैं आप। तो याद रखें z बार क्या हुआ? a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a प्लस आयोटा b।
कि माइनस आयोटा बी कैंसिल होगा, 2a बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। a 0 होने का मतलब रियल पार्ट 0 हुआ, तो जेड क्या हुआ आयोटा बी मींस प्योरली इमेजिनरी, ये लिखा है। तो जेड कैसा नंबर आएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। ये है थर्ड पॉइंट। और देखिए कॉन्जुगेट से रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसमें जेड बार को ऐड कर देंगे, जेड प्लस जेड बार कितना आया बताइए, आयोटा बी कैसे 2a आ जाएगा, 2a मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड प्लस जेड बार क्या होगा 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। ऐसे इसे आप रियल पार्ट ऑफ जेड क्या ले सकते हो, जेड प्लस जेड बार अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड विल बी जेड प्लस जेड बार बाई 2। ऐसे ही जेड माइनस जेड बार लिखें तो क्या आएगा, जेड माइनस जेड बार होता 2 आयोटा बी, लेकिन ध्यान रखें आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, केवल बी इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जेड माइनस जेड बार होता है 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नहीं है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखें, 2 आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ये है इमेजिनरी पार्ट। पॉइंट नंबर 5 लिख लें। नेक्स्ट देखेंगे 6, कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर्स का सम लिया, पूरे का एक साथ कॉन्जुगेट लिखते हैं, ये किसके बराबर होगा, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, z1 बार प्लस z2 बार, प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, जैसा भी हो। कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ऐसा कर सकते हैं, इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn है, इस पूरे का कॉन्जुगेट आप सब पे अलग अलग कर सकते हो, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार अप टू zn बार। देख लें कोई भी डाउट है तो। मल्टीप्लाई हो रहा हूं z1 इंटू z2, उसमें भी ये प्रॉपर्टी लगती है, z1 इंटू z2 पूरे का कॉन्जुगेट लिया, तो आप इसको अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर के भी लिख सकते हैं, z1 बार इंटू z2 बार, जनरलाइज कर सकते हैं इन जनरल, लिखेंगे z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn, इस पूरे का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z1 बार इंटू z2 बार इंटू z3 बार अप टू zn बार। बताएं कोई प्रॉब्लम है, इस सभी की जगह अगर मैं जेड 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 लिख दूं, कितने नंबर आ गए n, ये हो जाएगा जेड रेस्ट टू द पावर n, इस पूरे का कॉन्जुगेट, जेड पावर n का कॉन्जुगेट कितना होगा, जेड बार इंटू जेड बार इंटू जेड बार मींस जेड बार रेस्ट टू द पावर n, क्या होगा जेड बार रेस्ट टू द पावर n। कोई प्रॉब्लम, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं, इफ z1 बराबर z2 है,
तो उनके कॉन्जुगेट भी आपस में इक्वल होंगे, Z1 बार बराबर Z2 बार। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर है तो आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हो, इवन किसी भी इक्वेशन में भी ले सकते हो दोनों तरफ कॉन्जुगेट। इसको आप ऐसे लिख, मान लीजिए Z बराबर ऐसे लिखा a Z1 स्क्वायर प्लस b Z1 प्लस c, क्वाड्रेटिक लिख दिया मैंने, ABC रियल नंबर है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक लिखिए, लेकिन कोई भी रियल इक्वेशन हो, अभी देखते हैं दूसरे में लिख लेंगे। देन कॉन्जुगेट ले लीजिए दोनों तरफ, Z बार बराबर a, तो Z1 बार का स्क्वायर, रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही रहेगा, a का कॉन्जुगेट लिखने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ a कॉम्प्लेक्स होता तो इसका भी कॉन्जुगेट लिखते a बार, इधर क्या आएगा b Z1 बार प्लस c, रियल नंबर्स के कॉन्जुगेट वही रहेंगे, तो इसलिए रियल नंबर के कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं। ऐसा मान लीजिए Z बराबर ऐसे लिख दें 2Z1 प्लस 3Z2 अपॉन 5Z3 माइनस 4Z4। अब आपसे कहा जाए कॉन्जुगेट तो ले सकते हो, देन Z बार विल बी, क्या लिखेंगे 2Z1 बार प्लस 3Z2 बार अपॉन 5Z3 बार माइनस 4Z4 बार। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एलएचएस में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबका कॉन्जुगेट लिखा जाएगा, आरएचएस में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबका कॉन्जुगेट लिखा जाएगा। ये बराबर है तो दोनों तरफ आप कॉन्जुगेट लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताइए, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स में को, इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं और पॉइंट्स लिखते हैं उसके बाद। सर अगर z रूट में हो तो उसका लिया जा सकता है कॉन्जुगेट? जेड हाँ ले सकते हैं, जेड मान लीजिए जेड बराबर लिखा है रूट a प्लस आयोटा b, तो जेड बार क्या लिखोगे बताओ, रूट a माइनस आयोटा b, कुछ भी लिखा, जेड बराबर स्क्वायर रूट में मान लीजिए यहाँ रूट लिख देना, ठीक है। एक पे रूट लगा है तो केवल एक पे रहेगा, कैसी भी इक्वेशन लिखिए, ठीक है सर। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, ये मल्टीप्लाई किया तो कर सकते हैं, डिवीजन में भी ऐसा कर सकते हैं, Z1 बाई Z2 है, उस पूरे का कॉन्जुगेट लें तो अलग अलग ले सकते हैं, Z1 बार अपॉन Z2 बार, ऐसे ले तो एक Z बराबर a प्लस आयोटा भी है, तो Z बार क्या था a माइनस आयोटा भी, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें Z इंटू जेड बार तो क्या आता है a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, मीन्स दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर देखिए यहां से क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हो गया -1 तो माइनस प्लस हो गया। अगर हम इनको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करें जेड को, जेड बार को, तो आप देखेंगे जेड बार इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होगा, जेड है a कामा b, a प्लस आयोटा b, तो ये हो गया a, ये b, जेड बार क्या होगा a कामा माइनस b, तो यही जेड बार, a कामा माइनस b, ठीक है। a माइनस b है तो a भी हो जाएगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन, माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड अगर आप ध्यान से देखें तो आएगा माइनस a कामा माइनस b, अगर मैं इसमें माइनस लिख दूं माइनस जेड, तो माइनस जेड इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अच्छा इस माइनस जेड का अगर आप कॉन्जुगेट लें तो वो क्या आएगा माइनस जेड बार, माइनस जेड बार कितना होगा -a कामा b,
तो माइनस जेड जो है, जेड बार जो है किसका रिफ्लेक्शन है, आर का रिफ्लेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, लेकिन जेड का अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये भी लिख सकते हैं माइनस जेड बार इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है इन पॉइंट्स में तो बताइए। ये बात की हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। नोट कर लीजिए, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस और आर्गुमेंट की बात करने से पहले एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। जो पहले हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़े थे उन्हीं पर बेस्ड है, कॉन्जुगेट की जरूरत सेकंड क्वेश्चन में हो सकती है। दो क्वेश्चन करते हैं। एक fx बराबर x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44, देन फाइंड f of 3 plus 2 r। नोट कर लीजिए इसको, fx ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो आपसे पूछा गया है f of 3 plus 2 आयोटा की वैल्यू क्या होगी। f of 3 plus 2 आयोटा कैलकुलेट करना है, करेंगे सभी लोग कैलकुलेट। सर 5। सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, सही आ रहा है क्यों विशाल, आ रहा है 5? अभी नहीं आ रहा है। देखें इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक में भी यूज कर रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ रहा है। क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ 3 plus 2 आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 plus 2 आएगा। अब यहीं रख देंगे और पावर 4 करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कैसे लिखते हैं, x बराबर 3 plus 2 आयोटा है, तो x माइनस 3 बराबर कितना है, 2 आयोटा है। स्क्वायर करें तो x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4 आयोटा स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू -4, मींस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बराबर 0। लिख सकते हैं सर। देखिए x बराबर 3 plus 2 आयोटा रखो या x माइनस 3 बराबर 2 आयोटा रखो। बात एक ही है, इसमें रखोगे x बराबर 3 plus 2 आयोटा, 2 आयोटा आ जाएगा। इसमें रखोगे x बराबर 3 plus 2 आयोटा, ये आएगा। मतलब इसी का एक रूट है, मतलब इसमें अगर x की वैल्यू 3 plus 2 आयोटा रखें तो ये क्वांटिटी जो आएगी वो 0 आएगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये क्वांटिटी 0 आएगी। अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि fx ये है, इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या आंसर आता, 0 आता। अब इसी तरह के टर्म हम यहाँ बना लेते हैं, या इससे डिवाइड कर लीजिए आप सिंपली इसको।
तो ये जो एफ एक्स है, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44, इसको हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 तो लिखना है इनटू फैक्टराइज करके, समझ रहे हैं? या तो ऐसे फैक्टर बना ले, सिंपली डिवाइड कर लीजिए जो रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमें इधर क्या चाहिए एक्स पावर 4, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर से। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 बन जाएगा। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस 6x क्यूब, लेकिन यहाँ है माइनस 4x क्यूब, तो प्लस 2x क्यूब बनाइए। और देखिए इससे बनेगा प्लस 2x क्यूब माइनस 6x क्यूब, कितना हो गया माइनस 4x क्यूब। ऐसे एडजस्ट करना, प्लस 13x स्क्वायर और यहाँ से आएगा माइनस 12x स्क्वायर तो प्लस 3, 13 इंटू 3 बनेगा 39, लेकिन यहाँ है 44 तो क्या लिखेंगे प्लस 4 x वाला टर्म और देखना चाहते हैं आप तो यहाँ से आएगा 26 माइनस 18 8x, ठीक है। 5 सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं। सो 39 प्लस 5 सॉरी 13 इंटू 3 39 प्लस 5 44 हुआ। इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू एनी वैल्यू हो गया 0 प्लस 5, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5। एफ ऑफ 2 प्लस 3 आएगा, ये एफ एक्स था, ये एफ एक्स लिखा। अब एफ ऑफ 2 प्लस 3 आएगा जैसे ही रखा हमने तो ये क्वांटिटी हो गई 0, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, if 1 plus iota upon 1 minus iota raised to the power n is equal to 1, then find the least positive and belongs to natural number. नोट करिए और इस क्वेश्चन करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो हमें मिनिमम पॉजिटिव n कैलकुलेट करना है जो कि नेचुरल नंबर है, जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू होगी। इसमें आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि वैल्यू सिंप्लीफाई हो। सर 4 सही है, 4 आंसर आसान है। ये उससे फर्स्ट से तो काफी ज्यादातर स्टूडेंट्स का बन जाएगा। क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या हो गया 1 प्लस आई, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ आ गया 1 प्लस आई का स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस आई स्क्वायर कितना होगा -1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू पावर n इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 कितना हो गया 2, डिनोमिनेटर में आ गया 2, न्यूमरेटर में आई स्क्वायर हुआ -1 तो 1 माइनस 1 प्लस 2i रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ये 1 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, i रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, लिस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर। तो i का मिनिमम पावर जब ये 1 होता है दैट इज 4, i पावर 4 1 होता है, i पावर 8 1 होता है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। i पावर -4 भी 1 होता है, i पावर -8 भी 1 होता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना। i पावर 0 भी 1 हो जाएगा लेकिन होल नंबर भी नहीं लेना है। आंसर क्या है 4। कोई डाउट? नो सर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस बाद में आएंगे और पार्ट्स पे। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। आर्गुमेंट का ही दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी होता है।
amplitude or argument, modulus and argument of a complex number. Let z is equal to a plus iota b be represented by any point p a comma b in complex plane. Let z is equal to a plus iota b, जो है z बराबर a plus iota b, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है किसी पॉइंट a कामा b से रिप्रेजेंट हो रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, a या b, a कामा b से रिप्रेजेंट. z is equal to a plus iota b. O origin है, तो डिस्टेंस OP where O is origin is called modulus of complex number z denoted by mod z. तो क्या है, ये जो डिस्टेंस OP है, P को O से ज्वाइन कर लीजिए. ये जो डिस्टेंस OP है, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसी को कहते हैं मॉड z. ठीक है, आर्गुमेंट क्या है, एंड आर्गुमेंट इज द एंगल मेड बाय OP with positive direction of x axis. मान लीजिए एंगल अल्फा यहां बन रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z तो हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म में ARG का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z, और AMP का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ z. इस वर्ड से लिखते हैं दैट इज अल्फा, और अल्फा की वैल्यू -पाई से +पाई के बीच में होती है. पाई के बराबर होती है, -पाई के बराबर नहीं. -180 डिग्री से +180 डिग्री. नोट करिए. जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो हो सकती है अगर जेड जीरो ही हो जाए, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती. तो जेड बराबर a प्लस आयोटा भी है, तो मॉड जेड कितना होगा बताइए, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये डिस्टेंस कितनी है, ये a है, ये b है, पैदल. और इसमें देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उसका रूट यही मॉडुलस z है. मॉडुलस z होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, मॉड z प्लस z और माइनस z के बराबर नहीं होता. या रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर लिखा हो वो अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अलग है. रियल नंबर लिखा होता तो हम कहते हैं मॉड x, x अगर रियल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x होता है, लेस देन 0 में माइनस x होता है. तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो लेस देन होता है ना ग्रेटर देन होता है, वहाँ इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता. तो रियल नंबर की तरह इसको प्लस z या माइनस z करके नहीं ओपन करेंगे. समझ रहे हैं इस पॉइंट को. नेक्स्ट वन,
मॉडुलस जेड हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा या उससे ज्यादा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था जेड बराबर ए प्लस आयोटा भी है, तो जेड बार क्या होता है? ए माइनस आयोटा बी। ए माइनस आयोटा बी, तो जेड इंटू जेड बार पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? मॉड जेड स्क्वायर। तो हम ये कर सकते हैं जेड इंटू जेड बार बराबर मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है। जेड इंटू जेड बार क्या होता है? मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है। नोट कर लीजिए। एक था ठीक है। मॉडुलस जेड बराबर 0 लिखा हो, 0 किसका मॉडुलस हो सकता है? केवल 0 का ही हो सकता है। डिस्टेंस 0 किससे आ सकती है? पॉइंट ओरिजिन से, तो जेड बराबर उस केस में 0 ही होगा, 0 प्लस आयोटा 0। मॉड जेड 0 है तो जेड भी 0 होगा, तभी मॉडुलस 0 हो सकता है। एक मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आर है, और यहाँ पे आर जो है फिक्स्ड एंड जेड वेरिएबल, लेकिन जेड चेंज हो रहा है। ऐसा होता है, ये हो गया ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट पी है जेड, ये लेकिन चेंज होता है। चेंज इस तरह से होता है कि इसका मॉडुलस हमेशा कांस्टेंट होता है आर। मॉडुलस कांस्टेंट हुआ मतलब इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी? आर रहेगी। तो एक पॉइंट जो कि ओरिजिन से हमेशा आर डिस्टेंस पे होगा वो किस पे मुकर्रर होगा? एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस आर होगी। तो लिखेंगे देन लोकस ऑफ जेड will be a circle with center 0 0 and radius r। और पॉइंट्स मॉड पे बाद में देखते हैं, पहले आर्गुमेंट की बात और थोड़ी सी कर लें, जिससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस में जहां मॉड और आर्गुमेंट दोनों आ रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्वेश्चंस को कर पाए, फिर और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड के बारे में अभी जो हमने देखा, एक आर्गुमेंट जेड और एम्पलीट्यूड जेड अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? -पाई से +पाई तक होती है, -पाई से +पाई तक होगी। कैसे होती है वैल्यू, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और इससे रिलेटेड पॉइंट बताते हैं आपको। नोट कर ले यहां तक, कोई भी डाउट है किसी को तो बताइए। आर्गुमेंट जेड अल्फा है, अल्फा की वैल्यू -पाई से +पाई तक ले सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है पॉइंट, इसको ओरिजिन ज्वाइन करोगे, ये एंगल देखना है, इसमें आएगा 0 से 90 डिग्री, एक्स एक्सिस पे ही अगर पॉइंट हुआ तो 0 आएगा, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस पे हुआ तो π/2 आएगा। फिर इधर जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट आ गया, मतलब पॉइंट है -2,3 ऐसे कुछ, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, उस केस में मॉड तो यही रहेगा। आर्गुमेंट के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे, ये एंगल आएगा। अब ये कितना हुआ? 90 से ज्यादा हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 0 से π/2 के बारे में बात करो, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो π/2 से पाई तक लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में
आगे मान लीजिए पॉइंट दोनों निगेटिव वैल्यूज आ गए, यहाँ पे कहीं भी आ गई, यानी -5 -6 कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे नहीं मालूम क्या है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो एक तो एंगल आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन ये 180 से ज्यादा होगा और ये एंगल क्या होगा 180 से कम। एंटी क्लॉकवाइज में जब हम एंगल मेजर करते हैं तो पॉजिटिव और इधर करते हैं तो नेगेटिव, तो हम इसमें जो लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी उसे कंसीडर करते हैं और फिर साइन देख लेते हैं। यहाँ देखिए इधर से जाएंगे तो वैल्यू छोटी होगी, यहाँ एंगल हम लोग लेते हैं -180 डिग्री से 90 डिग्री तक, -5 से -π/2 तक। अब यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो क्या लेंगे, यहाँ कहीं पॉइंट भी है तो कौन सा पॉइंट क्या, ये एंगल आएगा 180 इधर से और इधर से आएगा -180, तो -180 और +180 में हम +180 को प्रेफर करते हैं, तो +180 ले जाते हैं, -5 + 5 में से क्या लेते हैं +5। ठीक है, समझ रहे हैं या ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल ऐसे कंसीडर किया जाएगा, दैट विल बी -90 से 0, -90 से 0। इस तरीके से आर्गुमेंट लेते हैं, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हो, एम्पलीट्यूड लिखा हो या आर्गुमेंट लिखा हो तो दोनों का एक ही मतलब है और ये आर्गुमेंट लिए जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताओ, क्वेश्चन में लिखा है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताओ, तो हम केवल पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ऐसा वर्ड अगर यूज हो रहा है तब आप लोगे अल्फा, और अल्फा की वैल्यू लोगे 0 से लेकर 2π तक। 0 पॉजिटिव नहीं होता तो इसलिए 0 के इक्वल नहीं है, 2π के इक्वल, 0 से 360 डिग्री। वर्ड अगर लिखा हुआ हो लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट तब आपको 0 से 2π लेना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड अगर ये लिखा हो जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो क्या लिखा, केवल आर्गुमेंट लिखा है कुछ नहीं सोचना, वर्ड और या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिखा है, नहीं वर्ड लिखते प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो भी यही हो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिखा हो या ना लिखा हो, केवल आर्गुमेंट लिखा हो -π से +π, जनरली यही आता है ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम यही है। लेकिन अगर वर्ड यूज कर रहे हैं जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो देखिए ये एंगल अल्फा है, अगर हम एक रोटेशन करके फिर वापस यहाँ आए, ये एंगल क्या होगा 2π + अल्फा, दो बार चक्कर लगा करके, दो पहले लगा करके फिर यहाँ आए तो क्या आएगा 2 × 2π + अल्फा। ठीक है, किसी का मन करे कि यहाँ 7 फेरे ले लें, उसके बाद यहाँ आए तब भी एंगल तो ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो अल्फा 2π + अल्फा, 4π + अल्फा, 2nπ + अल्फा सेम एंगल ही होता है। तो अगर जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिखी हो तो हम लेते हैं उसको 2nπ + अल्फा, अल्फा जो ये एंगल निकाले हो उसमें 2nπ ऐड कर देते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल वैल्यू में। एन यहाँ पर क्या है, वैसे इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं 0 से 2π में भी, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो 0 लिखो सब में वैल्यू, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिखा हो तो 2nπ + अल्फा लिखना है, कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा आंसर -π से +π में लेना है। चलो क्वेश्चंस इस पर सिंपल करके देखते हैं और आर्गुमेंट देखते हैं कैसा है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है कुछ भी पूछना है तो बताएं। बेसिक क्वेश्चन सर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो जनरल वैल्यू लेते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू? नहीं मेंशन है, ये लिखो ठीक है, -+π, जनरल वैल्यू नहीं लेते, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल भी मेंशन नहीं है, जनरल भी कुछ नहीं मेंशन है, ये लिखना है, बताया ना अभी, -180 से +180 तक, -π से +π तक। Z = √3 + i,
मैं बात कर रहा हूँ जेई के रिगार्डिंग, जेई में क्या आता है और जेई में क्या लिखते हैं। If z बराबर √3 प्लस आयोटा है, then find argument of z। तो z का आर्गुमेंट कैलकुलेट करिए। If z is equal to √3 प्लस आयोटा है तो z का आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे। पाई बाय 6। पाई बाई 6। सर पाई बाय 6। ठीक है, पहले इसको बना लें। ये रियल पार्ट कितना हुआ √3, इमेजिनरी पार्ट 1, तो ये पॉइंट बनेगा √3, 1 ये होगा। ये ओरिजिन, इसको ज्वाइन किया, ये एंगल अल्फा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा कितना हुआ 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 6 की। तो ये आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट लिखा हो, एम्पलीट्यूड लिखा हो, इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 6। क्वेश्चन में बोला होता लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तब भी यही आंसर होता पाई बाई 6। क्वेश्चन में आंसर होता पूछता जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो इसमें 2n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस आयोटा। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस आई। सर पाई। कितना होगा पाई, ये पाई तो नहीं है आंसर। -1 प्लस आयोटा, सर 3 पाई बाय। 3 3 पाई पाई बाय -1 x -1 हुआ, y +1 हुआ, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा -1, 1, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से। ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा अगर आप निकालोगे तो 1/1 मींस 1 हो गया, तो अल्फा आएगा पाई बाई 4। लेकिन ये अल्फा आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट क्या होगा, ये वैल्यू है आर्गुमेंट, दैट इज पाई माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट ऑफ z विल बी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट z होगा 3 पाई बाई 4। लिस्ट पॉजिटिव बोलेंगे तब भी यही आर्गुमेंट, जनरल वैल्यू बोलेंगे तो इसमें 2n पाई ऐड कर दोगे। नेक्स्ट वन, थर्ड। समझ रहे हैं, कोई डाउट है? सिंपल क्वेश्चंस हैं बहुत ही, और सभी लोग बनाने की कोशिश करें। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस √3 आयोटा। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस √3 आयोटा। इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करें। -2 पाई बाय। -2 पाई बाई 3, क्या बोल रहे हो बेटा? यस सर। -2 पाई बाई 3, सही। ये देखिए x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -√3, यहाँ पे पॉइंट है -1 -√3। ये एंगल मैंने अल्फा कैलकुलेट किया, तो tan अल्फा वही फॉर्मूला है √3/1, √3, तो अल्फा आया पाई बाई 3, इसका मैग्नीट्यूड इस छोटे वाले एंगल का। ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट जब निकालोगे तो इधर से नहीं लेंगे, ये लेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट सेट क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कंप्लीट है 180, तो पाई माइनस अल्फा, लेकिन ये किस डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो बाहर क्या लगाएंगे माइनस। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद बाहर लगाएंगे माइनस, पाई माइनस अल्फा मतलब पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया 2 पाई बाई 3, बाहर लगाया माइनस, तो आंसर आ गया -2 पाई बाई 3। क्वेश्चन बोलता है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताओ, तो हम लिखते हैं पाई प्लस अल्फा मतलब 4 पाई बाई 3। जनरल वैल्यू बोलता तो 2n पाई माइनस पाई बाई 3 या 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3, कोई भी यूज कर सकते हैं। कोई डाउट? ऐसे ही देखिए नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, और
फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस रूट 3 आयोटा, 3 माइनस रूट 3 आयोटा। देखिए सभी क्वाड्रेंट में मैंने एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस रूट 3 आयोटा minus 5/6 माइनस पाई बाई 6 माइनस 5/6 माइनस पाई बाई 6 बता रहे हैं, ठीक है। यहां से आगे एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू माइनस रूट 3, मतलब यहाँ नीचे है, ये पॉइंट हो गया 3 माइनस रूट 3। ओरिजिन से स्टूडेंट की ये एंगल अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे, रूट 3/3, दैट इज 1/√3। अल्फा कितना हो गया, π/6, लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है, माइनस अल्फा, दैट इज माइनस π/6। क्वेश्चन में लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट पूछते तो क्या होता, 2 पाई माइनस अल्फा मींस 11 π/6 लिस्ट, तो ठीक है, जनरल वैल्यू तो 2n पाई इसमें। नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं इसमें, if z is less than 0 then find argument of z। करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, if z is less than 0 then find argument of z। तो z का आर्गुमेंट z लेस देन 0 है तो z का क्या आर्गुमेंट, बना लें इसको जल्दी से, बताएं आंसर। z लेस देन 0, z नेगेटिव, तो पाई z लेस देन 0 हो सकता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी साइन, इमेजिनरी नंबर में इनइक्वालिटी साइन का कोई मतलब नहीं होता, तभी हो सकता है जब ये रियल हो, तो मतलब z क्या sir है, pi प्योरली रियल एंड नेगेटिव नंबर, z बराबर जो है -2 प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये लेस देन 0 हो सकता है। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -2 -3 आयोटा लिखा है, ये लेस देन 0 नहीं हो सकता। इमेजिनरी नंबर है तो नहीं हो सकता, प्योरली रियल होगा तभी हो सकता है, तो मतलब ये प्योरली रियल है और नेगेटिव, तो प्योरली रियल नेगेटिव कहां पे बनेगा यार, एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड बनेगा या -2 0 वहां यहां बनेगा, यहां कहीं पॉइंट पी है, ओ को आपने पी से ज्वाइन किया, ऑरिजिन को पी से, अब ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बन रहा है, पाई, तो इसका आर्गुमेंट है, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z विल बी पाई। देख लें सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो बताइए, नोट करेंगे सभी लोग सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम इसमें।